प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों आगामी दिनों में आपका सीईटी एग्जाम होने वाला है और आपको पता है सीईटी के बिना कुछ नहीं है, ठीक है ना। सीईटी में बहुत शानदार वैकेंसी आती है। अगर आप सीईटी पास करते हो तो इनमें फॉर्म भर पाते हो। तो आज हम देखने वाले सीईटी में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ये सीईटी के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, चाहे आप सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो या सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं और अच्छे से दोस्तों आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, कमेंट करेंगे साथियों कि राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है। जैसलमेर और जोधपुर से, जोधपुर और भरतपुर से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, या जालोर और बाड़मेर से दोस्तों। अगर अपन बात करें कर्क रेखा की दोस्तों, तो ये राजस्थान में 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। और ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। यानी यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही है। जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पहला ही सवाल आपने सही कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दूसरा प्रश्न पूछा है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब देखो पहली का ट्रेंड खत्म हो गया है। पहले पूछते थे दोस्तों कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर सबको पता है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुंभलगढ़, नागपाड़, खेर या अचलगढ़। तो यहाँ पर शेर ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। शेर चोटी है ना, ये गुरु शिखर के दोस्तों नीचे है। ये भी कहाँ पर है, शेर चोटी भी दोस्तों माउंट आबू सिरोही में ही है, जो कि क्या है दोस्तों, जो कि दोस्तों अरावली श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में सरवाड़ी खारे पानी की झीलें किस जिले में है। कमेंट करेंगे भाई, राजस्थान में अधिकतर जो खारे पानी की झीलें है ना, वो कहाँ पर है। अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि राजस्थान में सरवाड़ी झीलें कहाँ पर है, तो अपन को पता है कि उदयपुर क्या है दोस्तों, राजस्थान में झीलों का शहर है, झीलों की नगरी दोस्तों, ठीक है। बट सरवाड़ी खारे पानी की झीलें नागौर जिले में दोस्तों। राजस्थान में सरवाड़ी खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं, नागौर में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताओ भाई, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है। कमेंट करेंगे भाई, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, कोलायत, सिलीसेड, नक्की या पुष्कर दोस्तों सीईटी की कंटिन्यू क्लास आपको मिलने वाली है। जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जुड़ जाओ हमारे साथ में, 100% सीईटी आपकी आराम से हम निकलवा देंगे, ठीक है। तो राजस्थान के सबसे पवित्र झील दोस्तों है, वो है अपनी पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ पर है, ये पुष्कर अजमेर में दोस्तों है, जो कि राजस्थान के सबसे पवित्र झील मानी जाती है। अगला पूछा है, निम्न में से किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। देखो बांका पट्टी को कभी कभी क्या कहते हैं, इसको कभी कभी कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। तो फटाफट कमेंट करेंगे, बांका पट्टी कहाँ फैली हुई है, भीलवाड़ा, नागौर, चूरू या सीकर दोस्तों। तो राजस्थान में जो आपकी बांका पट्टी फैली हुई है दोस्तों, वो फैली हुई है बिल्कुल कहाँ पर, नागौर और अजमेर में। कहाँ फैली हुई है, नागौर व अजमेर में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल आपका सही रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है। कमेंट करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक पशु है वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, बिल्कुल बीकानेर नहीं, कहाँ पर, बाड़मेर में। हाँ कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बीकानेर और बाड़मेर में, बट राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। कभी कभी सवाल आता है सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं, तो बकरियां भी अपने बाड़मेर में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी क्लासें डेली रोज पर डे कंटिन्यू मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, ऊंट वध रोग अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब मंजूरी मिली। कमेंट करेंगे भाई, कौन सा दोस्तों अधिनियम है, ऊंट रोग वध अधिनियम है दोस्तों। इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी थी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, दिसंबर 2014 में दोस्तों। दिसंबर 2014 में दोस्तों एक नियम बना कि ऊंट का वध है वो आप नहीं कर सकते, उस पर क्या रख चुकी है, रोक लग चुकी है। तो इसको दोस्तों राष्ट्रपति ने क्या की, मंजूरी दी है दिसंबर 2014 में। सी बता रहे हो, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अगला सवाल,
जयपुर डेयरी का पहला पशु आहार संयंत्र कहाँ लगाया गया है? कमेंट करेंगे साथियों। जयपुर डेयरी का पहला पशु आहार संयंत्र कहाँ लगाया गया है? काला डेरा में, फागी में, चोमू में या सांबर में साथियों। तो जयपुर डेयरी का जो पहला दोस्तों पशु आहार संयंत्र लगाया गया है, बिल्कुल वो अपना लगाया गया है काला डेरा में। कहाँ लगाया गया है? काला डेरा में। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? कमेंट करेंगे साथियों। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? फटाफट कमेंट करो, चलो भाई। तो ऊंट को राज्य पशु दोस्तों घोषित किया गया है, वो है बिल्कुल आपका 19 सितंबर 2014। ठीक है ना, 19 सितंबर 2014 को क्या कर दिया? ऊंट को दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर दिया दोस्तों। ठीक है ना, चिंगारा के साथ साथ अब ऊंट भी क्या बन चुका है दोस्तों? राजस्थान का राज्य पशु बन चुका है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में बंजर और व्यर्थ भूमि सर्वाधिक किस जिले में है? कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि, जहाँ पर कृषि वगैरह नहीं होती है, कोई काम की भूमि नहीं है ना, व्यर्थ भूमि दोस्तों है, वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक व्यर्थ और बंजर भूमि है वो पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था? पहला दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, क्योंकि आसपास जनसंख्या भी कम रहती है और भूमि भी वहाँ की वैसी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? गेहूं, ज्वार, बाजरा या मक्का दोस्तों। अगर आप भी दोस्तों सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो सीईटी का पूरा कोर्स है वो आपको आरपी स्टडी ऐप में मिलने वाला है। जिसने भी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लो, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। उस कोर्स से बाहर सीईटी में कुछ नहीं आएगा, इसलिए सभी साथी कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ऐप का नाम है दोस्तों आरपी स्टडी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। अब देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक फसल होती है वो कौन सी होती है? तो आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर गेहूं। बिल्कुल, गेहूं क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक होने वाली फसलों में से एक है दोस्तों, गेहूं है, बाजरा है। ठीक है, अगला सवाल, भारत में दोस्तों हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? कमेंट करेंगे। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता थे वो कौन थे दोस्तों? एम.एस. स्वातिमान, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बरलॉग या प्रोफेसर C.R. राव। तो दोस्तों राजस्थान में तो बात अलग है, बट भारत का पूछ लिया पूरे कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, तो बिल्कुल कौन दोस्तों थे? वो आप कहते बिल्कुल कौन? M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा है, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या दोस्तों बीकानेर। देखो, काजरी आफरी है ना, काजरी है और एक आफरी है, दोनों ही कहाँ पर है? दोनों ही दोस्तों अपने जोधपुर में है। ठीक है ना, काजरी आफरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है या दोस्तों खाद्य पदार्थ से है, सरसों से है या मछली से दोस्तों। तो देखो, भूरी क्रांति का संबंध है वो किससे हो जाएगा? खाद्य पदार्थों से हो जाएगा। अगर आपसे पूछे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है दोस्तों, और भूरी क्रांति का संबंध है वो खाद्यान्न पदार्थ प्रसंस्करण से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, लाठी सीरीज किस जिले में है? देखो, लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? एक भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? भूमिगत जल पट्टी, जो कि कहाँ पर है? जालोर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर दोस्तों। तो लाठी सीरीज जो पाई जाती भूमिगत जल पट्टी दोस्तों है वो अपने हो जाएगी जैसलमेर में। लाठी सीरीज कहाँ पर है? जैसलमेर में दोस्तों लाठी सीरीज है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर है। कमेंट करेंगे। राजस्थान में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा हो जाएगा? देखो, वस्त्रों की नगरी है ना, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की अब्रक नगरी। तो वो कौन सा जिला है दोस्तों? वो है अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई है। कमेंट करेंगे। राजस्थान में सबसे पहली दोस्तों औद्योगिक नीति है वो उसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी? राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है वो किस वर्ष घोषित हुई दोस्तों? 1948, 1956, 1978 या 1991। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति दोस्तों है वो 1978 ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? 1978 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा।
अगला सवाल, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन दोस्तों होते हैं? रेबारी, जाट, छिपा या गुर्जर दोस्तों। तो देखो पाबूजी है ना, पाबूजी क्या है? ऊँटों के देवता। ऊँटों के देवता दोस्तों है वो कौन है? वो है संत पाबूजी। ठीक है, पाबूजी ने मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाए थे दोस्तों। ठीक है, और इनके जो शिष्य होते हैं वो कौन है? वो है रेबारी जाति के लोग, जो क्या करते हैं? ऊँट को पालते हैं। ठीक है, तो पाबूजी के शिष्य कौन होते हैं दोस्तों? रेबारी या राई का जाति के लोग होते हैं। ठीक है ना, आप सीईटी का बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सीईटी आराम से मैं निकलवा दूंगा। ठीक है, टेंशन फ्री हो जाओ, जो क्लासे आती है सारी क्लासे आप देखा करो। अगला सवाल, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि दोस्तों है। देखो रुणीचा। रुणीचा कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में, जहाँ बाबा रामदेव जी का मेला पड़ता है। और इस मेले को साथियों मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक दोस्तों श्रद्धालु आते हैं। कोई पैदल चल के आता है, कोई ध्वजा लेके आता है, कोई घोड़े लेके आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे अपने आर्थिक स्थिति होती है उसी के अनुसार आते हैं, तन मन धन से बिल्कुल पूरी भीड़ रहती है। तो ये दोस्तों मेला है वो बहुत मारवाड़ का प्रसिद्ध मेला है। जैसे ही भादवा का महीना आता है ना, भगत यहाँ से पैदल चलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लोक देवता रामदेव जी की समाधि है वो है जैसलमेर में दोस्तों। और रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? रामदेव जी का जन्म हुआ था वो दोस्तों अपने हुआ था ऊंट कश्मीर बाड़मेर में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला बताओ, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? कमेंट करेंगे। सुगन चिड़ी है ना, ये किस लोक माता का स्वरूप है? स्वाज्ञा माता, नागणेशिया माता, आवड़ माता या शीतला माता। कमेंट करेंगे सभी साथी। सुगन चिड़ी को किसका स्वरूप माना जाता है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सुगन चिड़ी है वो क्या है दोस्तों? आवड़ माता का स्वरूप है। ठीक है ना, आवड़ माता का स्वरूप है वो अपने सुगन चिड़ी। अगला, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? कमेंट करेंगे। जहार पीर दोस्तों जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध भी किया था। बहुत बार सवाल आता है कि किस लोक देवता को मोहम्मद गजनवी का समकालीन कहा जाता है? तो वो दोस्तों है गोगा जी महाराज। गोगा जी को साथियों जहार पीर भी कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस क्लास की पूरी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी में मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है आरपी स्टडी। ठीक है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऐप का और टेलीग्राम का, दोनों ही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो दधिमती माता मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दधिमती माता मंदिर नागौर, जालोर, अजमेर या पाली दोस्तों। तो देखो दधिमती माता का मंदिर आपका है वो है दोस्तों बिल्कुल गोट मांगड़ोद नागौर में। कहाँ पर दोस्तों है दधिमती माता मंदिर? गोट मांगड़ोद नागौर में दधिमती माता मंदिर बना हुआ है। अगला है दोस्तों, राजस्थान में उंदरिया पंथ है वो किन में प्रचलित दोस्तों है? कमेंट करेंगे। उंदरिया पंथ है ना, इसका संबंध किससे हो जाएगा? भीलों से, मीणाओं से, शहरियों से या ग्रासियों से दोस्तों? तो उंदरिया पंथ का संबंध दोस्तों भीलों से है। ठीक है ना, उंदरिया पंथ का संबंध किससे है? भीलों से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास, संतदास। बताओ भाई, अलखिया संप्रदाय की स्थापना करने वाला कौन था दोस्तों? तो वो था लालगिरी। स्वामी लालगिरी ने क्या किया था दोस्तों? अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल, लोद्रवा प्रसिद्ध दोस्तों है। लोद्रवा है ना, ये किसके लिए है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है, मुकाम प्रसिद्ध दोस्तों है। तो मुकाम है वो वैसे विष्णुओं का धार्मिक स्थल है। ठीक है ना, मुकाम जैसे विष्णुओं का धार्मिक स्थल दोस्तों, वैसे ही अपना लोद्रवा है ना, ये जैनों का क्या है? धार्मिक स्थल दोस्तों है। ठीक है ना, तो लोद्रवा का संबंध किससे है? जैनियों से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला प्रश्न पूछा है, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? कमेंट करेंगे। गलियाकोट का उर्स लगता है वो कहाँ लगता है दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। तो गलियाकोट का उर्स पड़ता है डूंगरपुर में। ठीक है ना, गलियाकोट उर्स कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में साथियों। अगला पूछा है कि तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? कमेंट करो भाई कि तारकिन का उर्स है वो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर, झुंझुनू, सलीमाबाद, नागौर। बहुत ही शानदार अच्छे से क्वेश्चन दोस्तों। तो तारकिन का उर्स बढ़ता है नागौर जिले में दोस्तों। कहाँ बढ़ता है? अपने नागौर जिले में बढ़ता है। अगला प्रश्न पूछा है, चोंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ, दांत, अंगुली या नाक दोस्तों? चोंप आभूषण कहाँ पहनते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। तो चोंप आभूषण पहनते हैं दोस्तों दांत में। कहाँ पहनते हैं चोंप को? दांत में पहना जाता है।
अगला प्रश्न पूछा है मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। तो मेहमद दोस्तों होता है क्या होता है? महिलाओं के सिर का आभूषण होता है। ठीक है ना, बहुत बार सवाल आ चुका मेहमद के बारे में। अगला पूछा निम्न में से कौन से स्थान पर इतिहास में जोर होने का कोई उल्लेख नहीं है? मतलब राजस्थान में ऐसा स्थान दोस्तों जहां पर कोई भी जोर नहीं हुआ है, ऐसा उल्लेख मिला ही नहीं है। घाघरोण, रणथंभौर, जालोर, सिरोही। तो सिरोही से जानकारी मिली है कि सिरोही में आज दिन तक कोई भी दोस्तों जोर का उल्लेख है वो नहीं प्राप्त हुआ है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है ना, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? देखो ये तो राजस्थान जीके क्लास है दोस्तों। जीके के अलावा आपके जो सीटी है ना उसमें साइंस है, मैथ है, ठीक है, साथ में जो आपकी हिंदी है, वो सब कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप के अंदर कोर्स मिलेगा। उसके अंदर साथ साथ में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे और साथ साथ में आपको दोस्तों क्लास नोट्स भी मिलेंगे, जिससे आपकी 72 तरीके से घर बैठे शानदार तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐप का नाम मैंने बता दिया आरपी स्टडी। अब देखो दानचंद चोपड़ा की हवेली, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली दोस्तों है, वो है कहाँ पर? सुजानगढ़। आ रहा कमेंट, क्या बात कर रहे हो भाई। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर दोस्तों आपका? सुजानगढ़, सुजानगढ़। सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, वो रहेगा सुजानगढ़। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? कमेंट करेंगे साथियों, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? फटाफट कमेंट करें। चलिए, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह या तख्त सिंह? तो मान सिंह ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है ना, जोधपुर में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना है वो राजा मान सिंह ने करी थी। अगला बताओ। चलो अगला पूछा है दोस्तों आपसे अलवर में मूसी महाराणा की छतरी किसने बनवाई? कभी कभी सवाल आता है कि मूसी महाराणा की छतरी है कहाँ पर? तो एक बात तो पता चल गई कि अलवर में क्या बनी हुई है? मूसी महाराणा की छतरी बनी हुई है। अब बताओ इसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा बख्तावर सिंह ने, मंगल सिंह द्वारा, जय सिंह द्वारा, विनय सिंह द्वारा? तो दोस्तों अलवर में स्थित मूसी महाराणा की छतरी बनाई थी दोस्तों, वो किसने बनाई थी? महाराजा विनय सिंह ने बनाई थी। डी उत्तर आप सबका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट करेंगे। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय सीकर, झुंझुनू, सिरोही या दोस्तों फतेहपुर? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? झुंझुनू में क्या था दोस्तों? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माधोराजपुर का किला किस जिले में दोस्तों है? जयपुर, टोंक, अलवर या दौसा? बताओ। माधोराजपुरा का किला है वो कहाँ पर दोस्तों है? बिल्कुल, तो माधोराजपुरा का किला है वो अपने जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा है संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? बताओ भाई, संत पीपा की छतरी है वो किस दुर्ग के समीप है? घाघरोन दुर्ग के समीप, सिवाना दुर्ग के समीप, जालोर दुर्ग के समीप या कोसवर्धन दुर्ग के समीप? दोस्तों बताओ, संत पीपा की छतरी बनी हुई है दोस्तों, वो बनी हुई है घाघरोन दुर्ग के समीप। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। अगला प्रश्न पूछा है आमेर के किले में या आमेर के किले वो महलों का निर्माण किसने करवाया? फटाफट कमेंट करेंगे। आमेर में जो किला बना हुआ है और जो महल बने हुए ना, उनका निर्माण किसने करवाया? फटाफट एक बार कमेंट करें सभी साथी, सबका कमेंट बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। चलिए, आमेर के किले और महलों का निर्माण करवाया दोस्तों, वो करवाया मान सिंह ने। मान सिंह आपका राइट है। अगला पूछा है 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियां पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बताओ भाई, 12 में मुकुंदरावाड़ा की पहाड़ियां हैं दोस्तों, यहाँ पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है वो आपको बताना है। शेरगढ़, मांडलगढ़, सिवानागढ़ या दोस्तों आपके शाहबादगढ़? फटाफट कमेंट करें। चलिए, तो देखिए दोस्तों 12 में मुकुंदरावाड़ा की पहाड़ियों पर कौन सा दुर्ग है? शाहबाद दुर्ग है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों वंश भास्कर और वीर सतसई रचना किसकी है? देखो, वंश भास्कर बहुत प्रसिद्ध रचना है वंश भास्कर, और वीर सतसई किसकी दोस्तों है? सूर्यमल मिश्र की है, माधवदास चारण की है, पृथ्वीराज राठौड़ की है या महाकवि बिहारी की है? बताओ। वंश भास्कर दोस्तों और वीर सतसई रचना है ये है सूर्यमल मिश्र की। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों दुर्षाढ़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। दुर्षाढ़ा ने बताना है कि किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है।
तो वो है वैली कृष्ण रुक्मणी, है ना। वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात दोस्तों, इसे क्या कहा है, दूसरा अड़ाने पांचवा वेद कहा है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। ठीक है, तो ये आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक किया, शेयर करें। ऐसी क्लास में आपके लिए और भी लेके आता रहूंगा। ठीक है, बाकी जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो प्ले स्टोर से क्या करें दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो भाई, और बढ़िया शानदार तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, सीईटी का एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत।